जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की हमारी कहानी है कि आचार्य चाणक्य जी की ये 5 कड़वी बातें मान ली तो आप इतना सफल हो जाएंगे कि आपके दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आचार्य चाणक्य जी ने जीवन में सफल होने के लिए कुछ ऐसे नियम बताए हैं, यदि आप इनका पालन करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। आचार्य चाणक्य जी ने नौकरी, व्यापार या फिर किसी भी क्षेत्र में तरक्की और सफल होने के लिए कुछ नियम बताए हैं। प्रिय दोस्तों, इन नियमों का पालन करके कुछ लोगों ने तो खूब नाम और पैसा कमाया। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों का अवश्य ही पालन करें, मूर्खों से विवाद ना करें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी किसी मूर्ख के साथ विवाद ना करें, क्योंकि मूर्खों में समझदारी का अभाव होता है और मूर्खों से बात करके आप स्वयं का ही नुकसान करेंगे और ऐसे लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते। साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। प्रिय दोस्तों, मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप चुप ही रहें। यदि आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो मूर्खों से बात करके या विवाद करके अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें। मूर्खों से की गई बात से आपको कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बताएं। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ रिश्ते जन्म के साथ ही पैदा होते हैं और कुछ आप जन्म के बाद स्वयं ही बनाते हैं। नए रिश्तों में कभी भी चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों ना हो, लेकिन अपनी कमजोरी कभी किसी को भी ना बताएं। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पत्नी तक से अपनी कमजोरी को छुपाने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे ही आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। धन को बड़े ही सोच समझकर खर्च करना। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धन को अधिक से अधिक बचा कर रखना चाहिए। आज के जमाने में धन है तो आपका जीवन सुरक्षित है, धन है तो इज्जत है और धन है तो सुख है। आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हैं। हम सभी के लिए धन का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कई लोग तो खून पसीना बहाकर धन अर्जित करते हैं और पल भर में सभी खर्च कर लेते हैं। यदि धन को बेवजह ही खर्च करना है तो मेहनत करने का फायदा ही क्या है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि कुबेर भी धन को बेवजह खर्च करेगा तो एक ना एक दिन अवश्य ही कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन को कमाने में जितना जतन करते हैं उतना ही उसे बचाने में करना चाहिए। जो बात अपने कानों से ना सुने उस पर कभी भी विश्वास ना करें। अगर कोई आपकी बात आपके साथ बैठे होने के बाद भी नहीं सुन रहा है, या फिर जब कभी आप किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बता रहे हैं और आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपकी उस बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सार्वजनिक हो जाएंगी आपको इस बात का पता तक नहीं चलेगा और आपको फिर इस बात का जीवन भर पछतावा होगा। यदि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं अगर खुश रहना है तो किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव ना रखें। हालांकि ये करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी से अपेक्षा ना रखें और लगाव से बिल्कुल ही दूर रहें तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। किसी व्यक्ति से लगाव होने पर आप दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और जानते हुए भी कि ये सब गलत है, फिर भी गलत चुनाव करते हैं। ये है धोखेबाज और स्वार्थी स्त्री की पहचान। आप भी परख लें एक बार, किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसके पार्टनर से ही उसके जीवन का दुख और खुशियां जुड़ी होती हैं। आचार्य चाणक्य जी ने जहां एक तरफ सुखी जीवन के कई मंत्र बताए हैं, वहीं चाणक्य जी ने धोखेबाजों से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। आचार्य चाणक्य जी का कहना है
कि वैवाहिक जीवन या प्यार का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। एक अच्छा पार्टनर जहां आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, तो एक बुरा पार्टनर आपके साथ साथ आपके कुल का भी विनाश कर सकता है। सुलक्षणी स्त्री और वफादार पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आचार्य चाणक्य जी ने प्यार में, वैवाहिक जीवन में ऐसे धोखेबाजों की कुछ खास पहचानें बताई हैं। त्याग, प्यार या पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ ही त्याग की भावना सबसे अधिक मायने रखती है। अगर आपकी पत्नी या पति में ये भावना नहीं है तो वो कभी भी आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है या कर सकती है। प्रिय बंधुओं, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को समय अनुसार और जरूरत पड़ने पर वैवाहिक जीवन में त्याग तो करना ही पड़ता है। इन दोनों में से जो ऐसा नहीं करता है, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार वो विश्वास के लायक नहीं होता है। प्रिय दोस्तों, चरित्र और स्वभाव। एक स्त्री की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का चरित्र और स्वभाव ठीक नहीं है, तो ऐसी स्त्री से तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। ऐसी स्त्री उस सर्प के समान है जो कभी भी अपने बिल से निकलकर डस सकता है। गुण, त्याग, चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहमियत रखते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। सद्गुणों वाली स्त्री जहां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं पर अवगुणों वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या अच्छी मां नहीं हो सकती। प्रिय दोस्तों, त्याग का भाव ही एक स्त्री के लिए पुरुष से अधिक वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती हो, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प, इन 4 चीजों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। ये आपके जीवन के लिए कभी भी बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ संबंध बनाए रखते हैं या कोशिश करेंगे, तो अपने लिए आप स्वयं आने वाली मुसीबत को दावत दे रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना तो मृत्यु को गले लगाने के समान है। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी न केवल बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, बल्कि महान समाज शास्त्री भी थे। दरअसल कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में आचार्य चाणक्य जी को उसका ज्ञान ना हो और उन्होंने अपने नीति शास्त्र में उस बात को बताया ना हो। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि महज 10 सेकंड में आप सामने वाले व्यक्ति का असली चेहरा पढ़ सकते हैं। इसके लिए समुद्र शास्त्र के लिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, बुरे वक्त में करें ये प्रयोग। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे शुद्ध सोने की पहचान के लिए उसे घिसा, रगड़ा, तोड़ा और गर्म तक किया जाता है, वैसे ही दोस्त और पत्नी की पहचान बुरे वक्त में होती है। एक सच्चा मित्र बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह रणभूमि में आपका साथ देगा। प्रिय दोस्तों, कौन होता है विश्वास पात्र? आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन समाप्त होने पर होती है। जैसे कि माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान श्री राम का साथ दिया था, उनके साथ महारानी होने के बावजूद भी वनवास झेला, वो एक आदर्श पत्नी थी। जबकि मतलबी पत्नी धन खर्च हो जाने पर अपने पति को छोड़कर भाग जाती हैं। सांप के चरित्र वाले लोग चाणक्य नीति के अनुसार सर्पों से भरे घर में हमेशा गुस्से में रहने वाली पत्नी, कपटी दोस्त और दगाबाज नौकर, इनसे सदैव ही दूर रहें। ये सब आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे और आपके जीवन को खत्म तक कर सकते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि माता पिता से झूठ बोलने वाले लोगों पर आप कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता को धोखा देगा, वो आपको भी कभी भी धोखा दे सकता है। आपके सामने मीठी मीठी बातें करने वाले लोग अपने मन ही मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सदैव ही दूर रहें। प्रिय दोस्तों, साथ निभाने का
दावा करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होगा जो अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दे, अर्थात सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। जैसे काली मधुमक्खी मोटी से मोटी लकड़ी को भी भेद सकती है, लेकिन जब वो कमल के अंदर होती है तो बिल्कुल ही शांत रहती है और कमल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रिय दोस्तों, गंदे दिमाग वाले लोगों से सदैव ही दूर रहें। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि चंदन की लकड़ी को छोटे छोटे पीसों में काटने के बावजूद भी उसकी सुगंध कम नहीं होती, और हाथी चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए तो भी वो हमेशा हाथी ही रहता है। और गन्ने की मिठास बार बार निचोड़े जाने के बावजूद भी समाप्त नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी आदमी के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वो कभी भी बुरे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। शराब के बर्तन को चाहे कितना भी धो लो, लेकिन उसकी बदबू बिल्कुल भी नहीं जाएगी। या फिर कौवे के लिए चाहे कितना भी नहला लो, वो सफेद नहीं हो सकता। वैसे ही गंदे दिमाग वाला व्यक्ति बदला नहीं जा सकता। और प्रिय दोस्तों, ऐसे लोग आपकी सोच को भी गंदा कर सकते हैं। कीचड़ में खिले कमल के समान ही चरित्रवान इंसान दूर से ही दिख जाते हैं। उनका रहन सहन, बात करने का तौर तरीका, उनका मूल्य उनसे बात करने पर ही पता चल जाता है। और चरित्रवान इंसान गुलाब के फूल में कांटे के समान सुंदर दिखता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान के कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई कौवा पहाड़ पर बैठ जाता है तो गिद्ध या बाज की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। वैसे ही ऊंची पदवी हासिल करने से आप चरित्रवान नहीं बन जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तो ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई हुई हमारे जीवन में काम आने वाली बातें। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य ही बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।